नमस्ते बच्चों, मैं हूँ कौशल्या राजपुरोहित, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम देख रहे हैं पाठ 10 हवा चली, है ना। तो यह एक बहुत ही सुंदर कविता है। तो सब अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और हम इस कविता को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मुझे बताइए कि गर्म हवा को क्या कहते हैं। आप बता सकते हैं? जिसे आप कहते हैं हॉट एयर। गर्मी में हवा चलती है, कभी आपने महसूस की है स्किन पे, है ना। हमारी स्किन पे जैसे ही हवा चलती है हम महसूस करके बता सकते हैं कि हवा ठंडी है या गर्म। तो जो गर्मी में हवा चलती है उसे लू भी कहते हैं, है ना। तो हवा कभी गर्म चलती है गर्मियों के मौसम में, ठंडी के मौसम में ठंडी हवा चलती है, कभी हवा धीरे चलती है, कभी तेज चलती है तो तूफान आ जाते हैं, है ना। और एकदम से हवा बंद हो जाती है तो जैसे कुछ घुटन सी होने लगती है ना। तो यह है हवा। हवा ही जीवन है। जैसे जल ही जीवन है, वैसे हवा के बिना भी हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन होता है, वो हवा के जरिए ही हमें मिलता है ना। और जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वह भी हवा के जरिए ही उन्हें मिलता है। तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हम खा पी भी नहीं पाएंगे। तो हवा ही सब कुछ है और हवा बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस पे ही कवि ने एक बहुत ही प्यारी सी चंचल सी पोयम लिखी है जो हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे हमारे शब्दार्थ। सटकना, खिसकना, टू स्लिप अवे, एकदम हाथों से कोई स्लिप हो जाए, कोई खसक जाए ना, उसको कहते हैं सटकना, खिसकना। बुहारना, साफ करना, स्वीप करते हैं ना, बुहारते हैं, झाड़ू से क्लीन करते हैं घर, स्वीप करना, दैट इज बुहारना, साफ करना। मन चली, मन मौजी, टेम्परामेंटल, जो बिल्कुल मन चली है, मन से अपने मन से चलने वाले, उसे कहते हैं मन मौजी, टेम्परामेंटल। बिफरना, नाराज होना, एनॉय होना, गुस्सा होना। चपल, चंचल, एजाइल, जो चंचल होती है, एक जगह पर रुकती नहीं है, चपल। खलबली, हलचल, बस्लिंग। सवारना, सुंदर बनाना, टू ब्यूटिफाई। धमा चौकड़ी, उछल कूद। तितर बितर, इधर उधर, तितर बितर यानी कि इधर उधर करना। तो यह है हमारे शब्दार्थ जो शब्द हम इस कविता में देखेंगे। तो पहला शब्द था सटकना, खिसकना, बुहारना, साफ करना, मनचली, मनमौजी, बिफरना, नाराज होना, चपल, चंचल, खलबली, हलचल, सवारना, सुंदर बनाना, धमा चौकड़ी, उछल कूद, तितर बितर, इधर उधर, है ना। तो ये सब हमारे शब्दार्थ है। अब हम देखेंगे हमारी कविता हवा चली। अभी यहाँ, अभी वहाँ, रुकी कहाँ, गई कहाँ, नगर नगर, गली गली, हवा चली, हवा चली। क्या कहता है कवि? अभी यहाँ, अभी वहाँ, रुकी कहाँ, गई कहाँ, नगर नगर, गली गली, हवा चली, हवा चली। तो जो हवा है कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना, कहीं रुकती नहीं है, कहीं चली जाती है, पता ही नहीं चलता है ना। हर नगर नगर जाती है और हर गली गली जाती है, हवा चल जाती है, हवा चलती है। इसे उठा, उसे पटक, यहाँ अटक, वहाँ मटक, इसे सटक, उसे गटक, कभी कहीं गई भटक, मचा अजीब खलबली, हवा चली, हवा चली। तो ये पहले दो जो अध्याय है या स्टैंजाज है, इसमें कवि क्या कहता है, पहले अध्याय में क्या कहता है कि कवि जो हवा है वो कहीं रुकती नहीं है, यहाँ चलती है वहां चलती, पता ही नहीं चला, हर गली हर नगर में हवा चलती है। और दूसरे में क्या कहना चाह रहा है वो, इसे उठा उसे पटक। समझ लो अगर तेजी से हवा चल रही है तो कोई चीजें कैसे उठ उठ के यहाँ वहां पड़ जाती है ना। तो वही कहते हैं कि हवा यहाँ से किसी को वहां पटक देती है, किसी को अटक देती है, किसी को मटक देती है, किसी को सटक देती है, किसी को गटक देती है, कभी कहीं भटक, मचा अजीब हलचली। और कहीं तेजी से अगर हवा चलती है तो सब कुछ खलबली मचा जाती है ना, सब कुछ यहाँ वहाँ तितर बितर हो जाता है। तो यह काम करता है, हवा करती है। पहाड़ को बुहारती, बहार को सवारती, गुबार को पुकारती, बुखार को उतारती, हुई उड़न छू मन चली, हवा चली, हवा चली। तो क्या कहते हैं, पहाड़ को बुहारना, पहाड़ को जब तेजी से हवा चलती है तो जो मिट्टी या जो थोड़े बहुत कंकर होते हैं या जो उसके ऊपर कचरा होता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है हवा से, है ना। तो उसका मतलब हवा, पहाड़ को जैसे उसने साफ कर दिया, बुहार दिया हो। बहार को सवारती, तो बहार का मौसम आता है तब क्या होता है, फूल खिलते हैं, हर जगह सुंदरता होती है और तब प्यारी सी हवा चलती है ना, तो वह उसे और संवारती है, उस मौसम को और खुशनुमा बनाती है। गुबार को पुकारती, गुबार को पुकारती,
बुखार को भी उतार देती है। हुई उड़न छू मन चली हवा चली हवा चली, और बिल्कुल छट से उड़न छू हो जाती है, एकदम से तेज हवा चलने लगती है और एकदम से हवा बंद हो जाती है ना, तो बिल्कुल उड़न छू हो जाती है। मन चली है वो, मन चली यानी कि अपने मन से अपना मन का करने वाली, बिल्कुल चंचल। कभी खड़ी कभी पड़ी, कभी रही कभी अड़ी, मचान छान झोपड़ी, धमाल धमा चौकड़ी, कहीं बुरी कहीं भली हवा चली हवा चली। क्या कह रहा है कवि कि कभी खड़ी कभी पड़ी, कभी बिल्कुल है ना तेज हवा चल रही है बहुत, और कभी बिल्कुल जैसे है ही नहीं कुछ, है ना। कभी रही कभी अड़ी, और कभी बिल्कुल अड़ी रही, खत्म ही नहीं हो रही, तेजी से चल रही है। मचान छान झोपड़ी, धमाल धमा चौकड़ी, और बिल्कुल धमा चौकड़ी मचा देती है कभी कभी। कहीं बुरी कहीं भई, कहीं ऐसा हड़कंप मचाती है, इतना सब कुछ फैला देती है सब जगह। जैसे अगर तूफान आता है तब हवाएं कैसे तेज चलती है, यहाँ तक कि पेड़ के पेड़ उखाड़ देती है ना, तो उसे कहा जाता है कि वो बुरी बन जाती है। और कभी कहीं भली, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा की लहरें आ रही है, बिल्कुल शांत हवा है, तो वहाँ वह भला रूप दिखाती है। तो हवा अच्छा भी रूप दिखाती है, भला भी रूप दिखाती है। कभी खड़ी हो जाती, कभी पड़ी हो जाती, कभी यहाँ जा रही है कभी वहां जा रही है। हवा चली हवा चली, अगर कहीं गई विफर, हिला दिए किले शिखर, और कभी विफर हो जाए, गुस्से में हो जाए, तो यहाँ तक कि किले शिखर भी हिला देती है। महल हुए तितर बितर, कभी इधर कभी उधर, और जो महलों के महल भी तितर बितर हो जाते हैं, बिल्कुल खंडर हो जाते हैं जब तूफान का रूप लेती है हवा। कभी इधर कभी उधर, निडर चपल उतावली, और बिल्कुल चपल है, चंचल है, बहुत उतावली है, कभी यहाँ और कभी वहां, हवा चली हवा चली। तो बहुत ही सुंदरता से हमारे कवि योगेंद्र दत्त ने हवा की गुणों के बारे में बताया है। हवा कैसी होती है, हर जगह पहुंच जाती है, कभी तेजी से चलती है, कभी हमें सुकून देती है ना। जब गर्मी का मौसम हो समझ लो, और ठंडी हवा लहरें चलती है, ठंडी हवाएं हैं, तो कैसा फील होता है, बिल्कुल जैसे अद्भुत खुशी मिलती है। लेकिन वही हवा जब हमें ठंडियों में लगती है तो हमें ज्यादा ठंड लगने लगती है ना। तो हवा के दोनों ही रूप है ना। तो हवा ही हमारे जिंदगी में हर जगह है, हर नगर है, हर गली है। अब मैं इस कमरे में बैठी हूँ तो यहाँ पर भी हवा है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है इस पृथ्वी पे जहाँ हवा नहीं है, और हवा जहाँ नहीं है वहां तो हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना। तो कभी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही शांत से बहती है, और कभी कभी तूफान का रूप लेती है। तो ऐसी है हवा। तो एक बार हम फिर से कविता पढ़ेंगे, एक बार मेरे साथ आप भी पढ़ोगे। कभी यहाँ कभी वहां, रुकी कहाँ गई कहाँ, नगर नगर गली गली, हवा चली हवा चली। इसे उठा उसे पटक, यहाँ अटक वहां मटक, इसे सटक उसे गटक, कभी कहीं गई भटक। मचा अजीब खलबली, हवा चली हवा चली। पहाड़ को बुहारती, बहार को सवारती, गुबार को पुकारती, बुखार को उतारती। हुई उड़न छू मन चली, हवा चली हवा चली। कभी खड़ी कभी पड़ी, कभी रही कभी अड़ी, मचान छान झोपड़ी, धमाल धमा चौकड़ी, कहीं बुरी कहीं भली, हवा चली हवा चली। अगर कहीं गई विफर, हिला दिए किले शिखर, महल हुए तितर बितर, कभी इधर कभी उधर, निडर चपल उतावली, हवा चली हवा चली। बहुत ही सुंदर कविता है ना। तो आप भी 2 बार इसे पढ़ेंगे, और इसका अभ्यास हम हमारे अगले पाठ पे देखेंगे। और हमने क्या सीखा इस पाठ से? हमने सीखा इस कविता से कि हवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें हवा के प्रदूषण से बचना चाहिए। हवा के प्रदूषण जैसे कि हम जो हमारे व्हीकल्स है, या हमारी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज है, हवा को प्रदूषित कर रही है ना। और उसके वजह से बहुत ही हमारे लिए यह सांस में हमारे डस्ट पार्टिकल्स या जो भी स्मोक है वो हमारे सांसों से हमारे अंदर जाते हैं, और हमारे लिए भी वह बहुत हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है ना। तो हवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें इसे साफ रखना है ना। ठीक है, धन्यवाद।